हेलो एवरीवन, मैं राकेश कुमार महतो केसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बीएड सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाली है, उनकी तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। पेपर 4 का क्वेश्चंस पेपर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसी तरह के अच्छे बीएड से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा ताकि आपका नोटिफिकेशन जल्द ही पहुँचे और बीएड के सभी विद्यार्थी तैयारी में लग जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस तरह का प्रश्न पूछा गया था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह जो क्वेश्चन पेपर है विनोद बिहारी महतो मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग बीएड कॉलेज साहू बाजार तोपचांची का है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट किया गया था और हम लोगों ने जब इस पेपर का इंटरनल एग्ज़ाम दिया था उस टाइम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड फाइनल एग्ज़ाम में ही पूछा गया था। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। कुल समय 1.5 घंटे की होती है। फुल मार्क्स 40। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार का है। अगर आपको इसका उत्तर आता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लोकतंत्र एवं शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी, किलपैट्रिक, क्रावेल, मारिया मॉन्टेसरी। पाठ्यचर्या का निर्माण कौन सी समितियां करती है? एनसीईआरटी, आईसीएसई, डीईओ या ऑल ऑफ दिस। पाठ्यचर्या निर्माण का तीसरा सोपान क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, उपयुक्त विषय वस्तु का चुनाव, उपयुक्त अधिगम अनुभव का चुनाव, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। डी नंबर क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में ज्ञान की प्रकृति होती है। ऑप्शन ज्ञान शिक्षार्थी से पहले ज्ञान विद्यार्थी द्वारा खोजा जाता है, ज्ञान शिक्षार्थी द्वारा संरचित किया जाता है या नॉन ऑफ दिस। शिक्षण का लक्ष्य है सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों को क्रिया विधियों से सम्मिलित करना, ज्ञान प्रदान करना, व्यवहार से वांछित परिवर्तन। कुछ इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किया गया है। और मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर 4 बहुत ही टेक्निकल पेपर है। पेपर 1 साइकोलॉजी पेपर है जो कि अच्छे से पढ़िएगा तो हो जाएगा। पेपर 2 भी इतिहास से संबंधित है, इसमें हिस्ट्री से संबंधित है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, बुद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। पेपर 3 में भाषा लैंग्वेज से रिलेटेड है, लेकिन पेपर 4 बिल्कुल अलग चीज़ है। शुरू में हम लोगों ने जब बीएड में एडमिशन लिया था लगभग 2 मंथ हम लोगों को पेपर 4 समझने में लगा था ये कौन सा पेपर है, इसको किस तरह से पढ़े। तो इसलिए ये टेक्निकल पेपर है, इसमें गहन एजुकेशन की ज़रूरत है। इस पेपर में शब्दों बहुत ही कठिन के होते हैं, समझ में नहीं आता है कि वो शब्द कहना क्या चाहता है। चलिए सेक्शन बी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। 5 into 2 दैट मीन्स 10। 2 नंबर क्वेश्चन, पाठ्यचर्या निर्माण से आप क्या समझते हैं? पाठ्यचर्या निर्माण के स्तर क्या है, इसकी व्याख्या संक्षेप में करें। 3rd नंबर, शिक्षा में गीजू भाई बधेका के योगदान को लिखे। गीजू भाई के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनका शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन, गुणात्मक अधिगम के संकेतक की चर्चा करें। 5th नंबर क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री के महत्व को लिखें। ये क्वेश्चन सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट के सिलेबस में शिक्षण अधिगम सामग्री है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हर साल आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे
अच्छे से कर लीजिएगा। सेमेस्टर 2 में भी आपको मिल सकता है, सेमेस्टर 3 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इस समय अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो बीएड में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए सेक्शन सी के बारे में चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 10 × 2 दैट मीन्स 20। पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं? पाठ्यचर्या के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एवरी ईयर पूछे जाते हैं और ये सीटेट के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 में भी ये पाठ्यचर्या सिलेबस है। 7th नंबर क्वेश्चन, गुणवत्ता अधिगम के लिए कौन से तत्व सम्मिलित है? गुणवत्ता अधिगम की विशेषताओं तथा क्रिया का वर्णन करें। 8 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण तथा अधिगम के मुख्य उपागम क्या है? उनमें से किसी एक का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट के सिलेबस में यह क्वेश्चंस भी है, इसलिए इस क्वेश्चन सब कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, कोर पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में कोर पाठ्यचर्या के महत्व को लिखें। कुछ इस तरह का प्रश्न आपको फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को 1.5 से 2 पेज और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को 3 से 4 पेज तक लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना भी लिखें सटीक लिखिए, टू द पॉइंट लिखें, राइटिंग को मेंटेन करके लिखें, आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, लेकिन टू द पॉइंट लिखता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 80% एबव मार्क्स था, सेकेंड में भी डिस्टिंक्शन 76 पॉइंट समथिंग था, थर्ड का अभी फ़िलहाल देकर आया हूँ, इसका रिजल्ट नहीं आया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।